बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मिनी चिकन वॉन्टन, यानी बिल्कुल बाइट साइज़ में होंगे। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ख़ाने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़, यानी इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और आप पूरा रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बग़ैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मज़ेदार से चिकन वॉन्टन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम कीमा। चिकन का बिल्कुल बारीक होना चाहिए, अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कितना बारीक है। तो इसको मैंने घर में ही चॉप कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक का, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 से 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस का। ये मेरे पास लाइट ब्राउन सोया सॉस है, अगर आपके पास डार्क है तो आप 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ग्रीन प्याज, यानी सब्ज़ प्याज। उसका मैंने ग्रीन वाला हिस्सा लिया है, वाइट पार्ट नहीं लेना, ठीक है। और इन सबको डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वॉन्टन के अंदर आप फिलिंग जो है चिकन के अलावा भी आलू की भी कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है वो इसी की है, चिकन के बनते हैं वॉन्टन। तो बस ये देखिए, हमने चिकन के मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, कीमे को तमाम मसाले मिक्स कर लिए। अब यहाँ पर एक घोल सा बना लेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच मैदे में पानी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे जिससे हमने वॉन्टन को जोड़ना है। तो ये लई से जो है या पेस्ट ये गाढ़ा सा होना चाहिए और इससे अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास वॉन्टन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रोल की शीट ली है। इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है स्क्वायर में होता है 6 इंच की है, ठीक है। और वॉन्टन की शीट बाज़ार से मिलती है लेकिन काफ़ी मुश्किल से मिलती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस रोल की शीट को हमने स्क्वायर में 4 पीस में कट कर लेना है, 4 पीसेस में कट कर लेना है। सबसे पहले मैं एक शीट निकालूंगी, इस पर निशान लगा लेंगे हम दरमियान का, और इस तरीके से उसके बाद दोबारा से फोल्ड करेंगे, एक और निशान लगा लेंगे। तो 4 निशान हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह हम इसको कटिंग कर लेंगे तो एक में से 4 हमारी शीट्स निकल आएंगी, ठीक है। तो ये मिनी वॉन्टन बन जाएंगे। तो मैंने कटिंग कर ली। इस तरीके से हम इसको जो है, देखिए मेरे पास ये एक वॉन्टन की शीट्स आ गई हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। इसमें से एक शीट हम ले लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 साइड पे इसके हम स्लरी लगाएंगे, यानी मैदे का जो हमने लई बनाई है ये लगाएंगे। ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ, ब्रश से लगाना ज़रा आसान हो जाता है और हाथ भी गंदे नहीं होते, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने मिक्सचर रखना है चिकन का। इसके दरमियान में ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, बिल्कुल बाइट साइज़ में। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ये बंद करेंगे, ठीक से बंद नहीं होगा। अब इसको हमने इस तरीके से एक कोने से उठा कर दूसरे कोने की तरफ लेकर आना है और अच्छे तरीके से दबाते हुए ताकि इसकी एयर निकल जाए। हमने साइडों से इसको जोड़ देना है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, दरमियान से जो हमने फिलिंग रखी थी वहाँ से इसको दबाएंगे दरमियान में। इसको हमने वॉन्टन की शेप देनी है और इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पर हम इस तरीके से स्लरी लगाएंगे। आपने ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना है। अब इसको हम जो है दबाते हुए खींचते हुए किनारे इसके आपस में जोड़ देंगे। अच्छा, आप देखिएगा कि ये मेरा जो वॉन्टन है टूट गया है क्योंकि ये फ्रिज में पड़े हुए थे। और जिस तरीके से हम रोटी बनाकर सुबह से शाम तक रखते हैं वो टूट जाती है ना, इस तरीके से ये भी जो है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है तो ये टूट रहे थे। अगर हमने वैसे रोल बनाना होगा तो फिर नहीं टूटते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको स्टीम कर लिया था, यानी कि पानी डाल के दिया, इसके ऊपर स्टीमर रखा और इसके ऊपर इन शीट्स को रखकर मैंने कवर करके थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए स्टीम कर लिया। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। आप देखिएगा बिल्कुल ही टूटेंगे। तो मैंने सोचा ही थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई है तो मैं आपको भी इसको दिखा दूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट स्किप नहीं किया और आपको दिखा दिया इसीलिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब आप देखिएगा कि बहुत आसानी से ही जुड़ जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। अच्छा, फिर आपने इसको ना स्टीम करने के बाद किसी कवर में, यानी प्लास्टिक के बैग में डाल देना या क्लिंग फिल्म में डाल कर रख दें। देखें, इस तरीके से हमने एक साइड से एक कॉर्नर को उठाकर दूसरे कॉर्नर से मिला देना है इस तरीके से, तो ये वॉन्टन की शेप आ जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको एक और भी बनाकर दिखाती हूँ। दरमियान में फिलिंग रखेंगे हम थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के बराबर, ज़्यादा फिलिंग आपने नहीं रखनी। और साइडों पे इसके इस तरीके से हम स्लरी लगाएंगे दो साइडों पे। और अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कि इस तरीके से हम कॉर्नर उठाकर दूसरे कॉर्नर से मिला देंगे और आपने एयर निकालते हुए दबाते हुए इसको अच्छे तरीके से जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे फिलिंग है वहाँ से उंगली से नीचे प्रेस कर देंगे और दोनों कॉर्नर्स पे हम स्लरी लगा के, अब आपकी मर्ज़ी आप कौन सा कॉर्नर ऊपर करना चाहते हैं, जौन सा भी ईज़िली ऊपर नीचे हो जाता है उसको आप ऊपर नीचे कर दें। तो इस तरीके से हम देखें आपस में जोड़ लेंगे इनको, तो ये बहुत इजीली बन जाता है। बस आपकी रोल पट्टी फ्रेश होनी चाहिए। अगर इसमें खुली पड़ी हुई है हवा में तो इस तरीके से सख्त हो जाती है, तो उसको आप स्टीम कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। इस तरीके से मैंने सारे वॉन्टन बनाकर तैयार कर लिए।
अब हम इनको स्टोर कैसे करना है, तो आपने एक बॉक्स लेना है, उसमें अपने थोड़े फासले पर इनको रख देना है। आपने ऊपर नीचे नहीं रखना। और इस तरह रखने के बाद आपने जब एक लेयर बन जाएगी तो ऊपर आप प्लास्टिक की शीट बिछा दें और ऊपर दूसरी लेयर रखें ताकि आपस में जुड़े नहीं। और उसको आप फ्रीज़ कर लें। जब आपने फ्राई करने हो तो उसको आपने लो फ्लेम पर फ्राई करना शुरू करना है। डीप फ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब जो बाकी मैंने फ्राई करने हैं इनको मैं इनको साइड पे कर दिया। इस बॉक्स को मैं बंद कर दूँगी और बाकी मैंने फ्राई करने के लिए अलग कर लिए। इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब ऑयल को ज़्यादा गर्म आपने नहीं करना क्योंकि ये कीमा कच्चा है और इसको पकने में टाइम लगेगा। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना फ्राई करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कितना लो फ्लेम है और आपने लो फ्लेम पर ही इसको सारी कुकिंग करनी है इसकी। बीच में थोड़ी देर बाद आप इसको चलाते रहें ताकि सब जगह एक जैसा कलर आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता देखें ये ऊपर आना शुरू हो गया जब इनको हीट मिली है। और इसी तरीके से आपने हिलाते हुए इनको फ्राई कर लेना है। मेरे इतनी चिकन की कीमे में जो है तकरीबन 35 to 40 वॉन्टन बन गए थे। 35 से 40 बन गए थे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ चुका है। मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो हमारे मिनी वॉन्टन बनकर तैयार हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बन जाते हैं। आपने देखा कितनी जल्दी हमने इनको बना लिया है। तो उसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए रमज़ान में। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। एक वैरायटी मिल जाती है आपको कुछ बनाने के लिए क्योंकि रमज़ान में समझ नहीं आ रही होती कि क्या बनाएं क्या नहीं। तो इसको मैं आपको तोड़ कर भी चेक करवाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज की जो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन स्प्रिंग रोल, जिसके लिए हमें ना ही आटे को गूंदना होगा ना ही रोटी बेलनी। बहुत ही आसानी से हम इसको जो है लिक्विड डो से बनाकर तैयार करेंगे जिससे कि झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल और अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप भी बिल्कुल परफेक्ट रोल बना सकें। ठीक है, तो चले आए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग का ऑयल और इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन तकरीबन 1 टेबलस्पून। और लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सौते कर लेंगे। जैसे थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब हरी मिर्च, ये भी मैंने चॉप कर ली है और इसको डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। ये प्याज डालकर भी थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे कि हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो 1 आध मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। शिमला मिर्च मैं सबसे पहले डाल रही हूँ क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको मैं पहले डाल दूँगी और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 मिनट भूनने के बाद। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब गाजरें थी जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। ठीक है, तो गाजर भी थोड़ा टाइम लेती है गलने में, इसलिए मैंने शिमला मिर्च के बाद गाजर को ऐड किया है और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी एक दो बार मैंने इसमें चिकन की यखनी शामिल की थी ताकि ये गाजरें हमारी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएं और चिकन का फ्लेवर भी अंदर आ जाए। तो इस तरह थोड़ा सा यखनी डालने के बाद इसको मैं पका लूँगी ताकि गाजरें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको पकाया है और उसके बाद इसमें डाल देंगे बंद गोभी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कुकिंग जो होगी हाई फ्लेम पर होगी क्योंकि बंद गोभी जो है एक तो बहुत जल्दी गल भी जाती है और पानी भी काफ़ी छोड़ देती है। तो अगर हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो काफ़ी पानी छोड़ देगी ये। हाई फ्लेम कर देंगे और यहाँ मैं इसमें डालूंगी नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगी, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और इनको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई ही होगा ताकि सब्जियां जो हैं पानी ना छोड़ें और आपस में घुल मिल ना जाएं बल्कि क्रंची क्रंची रहें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगी चिकन जो कि 1 कप के बराबर था जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा जो है ये फिलिंग तैयार हो गई है और इसमें बिल्कुल भी जो है ना अब मॉइस्चर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो बस हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी अब हम इसका जो है शीट्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप मैदा और आधा कप मैंने लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। साथ इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसका जो है एक बैटर तैयार करना है। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। सबसे पहले आपने थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, एकदम से हमने इसको पतला नहीं करना और
क्योंकि अगर एकदम हम ज़्यादा दूध डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमारा बैटर जब इस स्टेज पर आएगा, अभी गाढ़ा होगा, तो हम विस्क को छोड़ देंगे और हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है, ठीक है। और तकरीबन 5-6 मिनट हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह ये देखिए कितना लिक्विड हो गया ये, और बिल्कुल प्लेन हो चुका है हमारा बैटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5-6 मिनट फेंटने के बाद मैं दूध और डालूंगी और इसको हम बिल्कुल पतला कर लेंगे, ठीक है। कितना रखना है इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो दूध डालते जाएंगे, उसको हम घोलते जाएंगे और दूध हमारा जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। ये देखिए हमारा बैटर बन के तैयार है। ये देखिए इस तरह का आपका लिक्विड, कितना लिक्विड है ये। जैसे एक दूध को हम गाढ़ा करते हैं ना, पका कर थिक कर लेते हैं, ये वो कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह की होनी चाहिए। और इसको जब आप अपने चम्मच को उल्टा करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि चम्मच जो है ना, इसका कलर नीचे से नज़र आ रहा है। ऐसे होना चाहिए आपका बैटर। तो ऐसा बैटर बनाने के लिए इतना दूध जो है हमारा 1 कप में से बच गया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, शीट्स बनाने से पहले हमने जिस काउंटर पे शीट्स को बिछाना है वहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर को डस्ट कर लेंगे। ये भी ज़रूरी है, वरना आपकी शीट्स जो है ना वो साथ चिपक जाएंगी। उसके बाद शीट बनाना शुरू करते हैं। या मैंने एक पैन रख दिया चूल्हे पर, इसको मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और टिश्यू पेपर से हम इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। पैन आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, इतना कि जब आप ऊपर हाथ लगाएं तो आपके हाथ पे इसकी हीट ना पहुंचे, और ठंडा भी ना हो और बहुत गर्म भी ना हो। अगर बहुत गर्म होगा तो फ़ौरन से जाकर साथ चिपक जाएगा। अब हम किसी चीज़ में डालकर एक बैटर थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद फ़ौरन से एक्स्ट्रा बैटर उल्टा देंगे उसी बाउल में जिसमें कि हमारा बैटर पड़ा हुआ है, और इसको चूल्हे पर रख देंगे पैन को वापस, और इसको अच्छे तरीके से घुमाते हुए हम जो है हर तरफ से सेक दे देंगे। और हमने पैन को घुमाते रहना ताकि हर तरफ से पक जाए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसने साइडें जो है छोड़ना शुरू कर दी हैं और आप हल्का हल्का से उतारना शुरू करेंगे तो आपकी रोटी जो है ना ये इजीली उतर जाएगी। तो जहाँ आपने काउंटर पर कॉर्नफ्लोर का डस्ट किया था वहाँ पर आप इसको फैला दें, और उसके ऊपर से आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर दोबारा से छिड़कना है, क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे दूसरी रोटी ऊपर चिपक जाएगी। दोबारा से आपने पैन को ठंडा कर लेना है और थोड़ा सा गर्म करना है बस। उसके बाद फिर आपने बैटर डालना है और फ़ौरन से इसको उल्टा देना है। तो देखें इस तरीके से उल्टा देंगे तो उसके बाद आपने इतना घुमाते हुए रोटी को सेक लेना है। तो रोटी की शेप कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम रोल बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने पहले रोटी बनाकर देखनी है, अगर थोड़ी सी मोटी बन रही है तो आपने बैटर को थोड़ा सा और पतला कर लेना है। तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि रोटी पहले मोटी बनी है, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के करीब दूध मज़ीद शामिल करके पतला कर लिए। तो ये देखिए मैंने जो शीट बनाई है इसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर को डस्ट कर दिया, उसके ऊपर एक और शीट रख देंगे। तो यही टिप है आपकी कि अपने पैन को जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ऐसा गर्म हो कि आप हाथ लगाएं तो उसकी हीट आपके हाथ को ना पहुंचे। अगर पैन आपका ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा कि आपकी जो शीट है ना वो मोटी बनेगी, फ़ौरन से पक जाएगी और मोटी बनेगी। अब देखें जैसे ही साइडें छोड़ेगी तो हम शीट को उतार देंगे। तो तमाम शीट्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, और इतने बैटर से हमारी तकरीबन 6 से 7 शीट्स बनकर तैयार हुई थी, और माशाल्लाह देखें कितनी बारीक और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। तो ये देखिए हमारी शीट्स भी बन गई हैं और हमारा जो है फिलिंग भी रेडी है, और साथ में हमारा जो है बैटर थोड़ा सा बच गया था, इसके अंदर मैंने और मैदा डाल दिया। तो ये जो है स्लरी सी या लई सी कह लें, इसको जोड़ने के लिए हमने बनाई है। रोल बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक शीट ले ली है, इसमें हम हस्बे ज़रूरत फिलिंग रखेंगे और अच्छी क्वांटिटी में रखेंगे फिलिंग हम। और फिलिंग रखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से ऊपर कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इस तरीके से ऊपर से हम फोल्ड करेंे और अच्छे तरीके से दबाते हुए अपने फोल्ड करना है, टाइटली इसको अपने बंद करना है। इस तरह अच्छे तरीके से दबाते हुए हम इसको रोल करते जाएंगे। बहुत इजीली रोल जो हो जाती है, इजीली रोल बन जाता है। उसके बाद इस स्लरी से जो है हम इसको अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, और इतने देखिए माशाल्लाह बारीक बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और उसके बाद हाथों से इस तरह घुमा लेंगे ताकि हमारा रोल गोल बने और बिल्कुल बैठा हुआ ही चिपटा सा ना बने। तो देखिए माशाल्लाह हमारा एक रोल बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह बाकी के रोल भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें सारे रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अच्छा फिलिंग हमारी बच गई थी, उस फिलिंग से आप चाहें तो दोबारा से रोल और बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप जो है लिक्विड जो हमने बैटर का तैयार किया था उसको आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो गया तो उसमें हम तमाम के तमाम रोल डाल देंगे, उसको हम फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही ब्राउन होंगे तो इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरीके से सारे रोल हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा खूबसूरत कलर अब इनको दे देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। तो देखिए रोल हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है इससे।
तो देखिए तमाम रोल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो माशाल्लाह मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त, कितने क्रंची बने थे माशाल्लाह। इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने, अंदर तक पके हुए थे बिल्कुल। तो इनकी जो रोल था वो बहुत ही, ये देखिए कितना क्रंची है। तो टिप आपके लिए यही है कि आपने जो है पैन को बहुत ज़्यादा जो है गरम नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गरम करना है। तो ठीक है, ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। रमज़ान में इफ्तार पार्टी हो तो ये रेसिपी आपकी पार्टी को चार चांद लगा देगी। या बच्चों के लंच बॉक्स का मसला हो तो वो मसला भी इस रेसिपी से बिल्कुल हल हो जाएगा। बहुत ही मज़े के आज हम कबाब बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कबाब, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि अगर आप एक बार खाएंगे तो आप इनका जायका नहीं भूलेंगे। और इनको आप 1 माह तक आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप निकाल लें और इनको फ्राई कर लें। तो इन कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के, और इसमें मैं डालूंगी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज कर ले। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन आप इसमें लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन से। लहसुन के साथ भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें डाल लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा, जिससे हम केक बनाते हैं वो वाला मैदा है। ये मैदा डालकर भी इसको अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट तक मैदे को हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जब मैदा अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधा कप, यहाँ पर मेरे पास यखनी है। चिकन को मैंने बॉईल किया था और इतनी देर में इतना पानी डाला था जिसमें चिकन गल जाए और थोड़ी सी यखनी बच जाए। आप चाहें तो यहाँ पर आप आधा कप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यखनी ज़रूरी नहीं है, आप दूध भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम 1 पाव चिकन था, जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो इसको मैंने श्रेड कर लिए, रेशे कर लिए मैंने इसके, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसको चटपटा करने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च है, जिसको मैंने चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक का डालेंगे, नमक इसमें कम ही रखेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का जाएगा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। इसको हम स्पाइसी सा चटपटा सा बनाएंगे। और यहाँ मैंने बाद में थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी 1/4 टीस्पून के बराबर, पहले मुझे डालना याद नहीं रही। और 1 नींबू का मैंने निचोड़ कर साथ ही इसमें डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर इसको पका लेंगे कि ये पैन को छोड़ दे अच्छे तरीके से। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया था मैंने बोनलेस यूज़ किया। अगर आप हड्डी वाला यूज़ करें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक चेक कर लीजिएगा, बाद में मज़ीद डाल सकते हैं। तो मुझे नमक कुछ कम लगा था, मैंने फिर नमक थोड़ा सा मज़ीद शामिल किया। और इसी तरह स्पाइसेस भी आप मज़ीद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इतने स्पाइसेस बिल्कुल ठीक थे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिए। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिए। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन का मटेरियल है ये ठंडा हो चुका है। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम आलू थे, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया बारीक काटा हुआ और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, रेशेदार हमारे कबाब बनते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा मटेरियल बनकर तैयार हो गया। इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है चिकन और आलू के कबाब का मटेरियल बनकर तैयार हो गया। अब हम छोटे छोटे से इसके मिनी कबाब बनाएंगे। तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा हाथों में लूँगी, इसको गोल करेंगे, इसको प्रेस करके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस साइज़ में मैं कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो उसको रोल की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके कबाब बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से सारे कबाब बना लिए हैं और माशाल्लाह 1 पाव चिकन से काफ़ी सारे कबाब बन गए थे। अब इसकी कोटिंग का काम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसमें डाला है 2 टेबलस्पून दूध। इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। मेरे पास यहाँ पर मैदा है, इसको कोट करने के लिए हस्ब ज़रूरत आप मैदा ले लीजिए। और यहाँ ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिए। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले हम इसको जो है मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे और साथ साथ आपने इसको जो है हाथों की मदद से इसकी शेप को भी ठीक कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसकी शेप ख़राब हो रही है तो आप कोटिंग करते रहें और साथ साथ इसकी शेप ठीक करते रहें। अंडे में डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो देखिए हमारा कबाब बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब जो है बना लूँगी।
तो देखिए मेरे सारे कबाब मैंने यहाँ पर जो है बना लिए हैं। इनको अगर हमने स्टोर करना हो तो एक बॉक्स हम ले लेंगे और इसको जो है हम साथ साथ हम कबाब रख लेंगे। कबाब की एक लेयर लगाएंगे और इसके बाद आपने कोई सी भी जो है पॉलीथीन बैग ले लेना है, चीनी का या किसी भी दालों का जो पैकेट इस तरह खाली होते हैं, इसको आप काट लें और ये इसके ऊपर बिछा लें। इससे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं और बहुत आसानी होती है निकालने में। इस तरीके से मैंने 3 लेयर्स बनाई थी इसकी और इसको आप फ्रीज़ कर लें और आराम से आप जब दिल चाहे आप इसको निकाल लें और फ्राई कर लें। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, इसको गर्म कर लिया। तो आपने इसको हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि सब चीज़ें पकी होती हैं अंदर से, कुछ भी कच्चा नहीं होता। इसलिए आपने लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। लो फ्लेम पर इस तरह के कबाब जो होते हैं ना, इनके टूटने का डर होता है, तो आपने इनको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर इनको हम निकाल लेंगे। तो देखें ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं क्योंकि हमने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। तो हमारे कबाब बनकर तैयार हैं, इनको मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से जो है बाकी के कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसको आप रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर बनाएं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही ऊपर से क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखें ऊपर से कितने क्रंची हैं माशाल्लाह। और इनको मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितने रेशेदार, कितने मज़ेदार बने थे। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो कैसी लगी है मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन समोसा और समोसा की फीलिंग होगी। चिकन समोसा हम बनाएंगे और इसके अलावा समोसियों को सेव करने का तरीका बताऊंगी मैं आपको। इसकी फीलिंग बहुत मज़े की होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो चलिए बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मेरे पास 300 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने मोटा मोटा ही कीमा किया है, मतलब हल्का सा चलाकर चॉपर में मेरे कीमा मोटा मोटा सा कर लिया है, ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था और 12 से 13 कलियां लहसुन की थी और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने पानी डालकर ग्राइंड कर लिया। पानी हमने वैसे भी इसमें डाला था, तो मैंने पानी डालकर ही ग्राइंड कर लिया। और अभी हमने चूल्हा नहीं जलाना, एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से दबाते हुए सारा मेल्ट कर लेना है चिकन, क्योंकि जब हम पानी चूल्हा जलाते हैं तो फ़ौरन से जहाँ जहाँ चिकन इकट्ठा हुआ होता है वहाँ से उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और वो फिर टूटती नहीं हैं। तो ठीक है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। चूल्हा मैं अब जला लूँगी नीचे। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। जैसे चूल्हा जलाएंगे आप देखेंगे कि चिकन फ़ौरन से जो ना कलर चेंज करना शुरू कर देगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें मज़ीद डाल दूँगी। और अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाल दी है, इसलिए लाल मिर्च मैंने कम शामिल की है। 1/4 टीस्पून हल्दी का इसमें जाएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को जो है हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। बाकी के जो मसाले हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। तो एक दफ़ा हम इसको कवर कर देती हूँ और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, गलने के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखें 15-20 मिनट हो चुके हैं और पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इस पानी को भी हम खुश्क कर लेंगे। जब ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है और उसकी भुनाई कर लेंगे ताकि कोई स्मेल वगैरह चिकन की ना आए। अच्छे से भुनाई करने के बाद जब देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो चूल्हे को बंद कर देंगे, उसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिनको मैंने चॉप करके अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, इसका पानी निकाल दिया। 2 कप मेरे पास यहाँ पर बंद गोभी है, जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, ठीक है। और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़े से मसाले यहाँ पर हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे इसके जायके को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक मज़ीद, जो मुझे कम लग रहा था, और 1/2 टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी चिकन की ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बनकर तैयार है और ये बहुत ही मज़े की फिलिंग हमारी रेडी है माशाल्लाह। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदे में थोड़े से पानी को डालकर एक स्लरी सी बना ली है, घोल सा बना लिया, जिससे हमने समोसियों को जोड़ना है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं समोसियाँ। तो यहाँ पर मैंने जो है एक पट्टी ले ली है, इसको मैंने इसकी जो गोल वाली साइड है उस साइड पे हम इस जो है मैदे की लई को लगाएंगे और इस तरीके से ए बनाते हुए हमने इसको जोड़ देना है। आपने किनारे कोशिश करना है अच्छे तरीके से बंद करें, किनारे ज़रा से भी खुला होगा तो सारे समोसे घी में जाते खुल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब फिलिंग डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच या अपनी पसंद के मुताबिक।
और ये जो इसकी वी वाली साइड है, इसकी ट्रायंगल वाली साइड है, इस पर भी हम जो है ये लई लगाएंगे मैदे की। और इस मिक्सचर को लगा के और ये अंगूठे की मदद से दबाते हैं हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। किनारे आपने अच्छे तरीके से बंद करने हैं। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त समोसी बन गई है और इस तरीके से शेप बहुत ज़बरदस्त आती है। और दूसरी बात ये कि मैदा का कोई भी पार्ट इसमें ज़ाया नहीं होता। ये तो हमने किनारे थोड़े से निकाले, अगर वो भी आप ना निकालें तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होते। ये मेरी होममेड समोसा पट्टी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बनाने का भी तरीका बताऊंगी। इसी तरह आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ और फिर बाकी की समोसियाँ तैयार करेंगे। तो आपने बस थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से बंद करना है, ज़रा सा खुली रह जाएगी तो आपकी तमाम जो है समोसी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से आपने बंद करना है, किनारा आपने अच्छे तरीके से सील कर देना है और फिलिंग आपने डाल देनी है अपनी पसंद के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने सारी समोसियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं जितनी इस फिलिंग में से बन रही थी, बाकी की पट्टी थोड़ी सी जो है ना बच गई थी। तो अब क्या करना है, इसको हमने स्टोर किस तरीके से करना है, आपने इसको फ्रीज़ करना है। तो आपने कैसे करना होगा, उसके लिए कोई सा भी बॉक्स ले लें जिसमें आपने इसको बंद करना है। समोसियाँ जितनी एक लेयर में पूरी आती हैं वो रख के ऊपर से आपने कोई शॉपर वगैरह लगा देना है ताकि समोसियाँ आपस में जुड़े नहीं। जब आप इसको निकाल डीफ्रॉस्ट करते हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं। इस तरह आपने मतलब इकट्ठी नहीं रखनी, फैलाकर रखनी है। ऊपर फिर आपने प्लास्टिक का कोई शॉपर वगैरह या इस तरह क्लिंग फिल्म लगा दें और फिर ऊपर दूसरी लेयर रखें। इस तरीके से आप लेयर बनाती जाएँ। और मेरे पास ये छोटा बॉक्स है तो मैं इसमें इस तरीके से रख रही हूँ। आप किसी बड़े बॉक्स में भी इस तरीके से रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा आ जाएंगी। तो बस इसको बंद कर देंगे और जब आपको चाहिए हो तो इजीली आप निकाल लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब आप इकट्ठी समोसियाँ रख देते हैं बगैर इस तरीके से प्लास्टिक लगाए तो क्या होता है, जब आप उनको निकालते हैं आपस में जो है जुड़ जाती हैं और जब खोलते हैं तो ये टूट जाती हैं। ज़ोर लगाते हैं तो टूट जाती हैं, तमाम मेहनत बेकार हो जाती है आपकी। तो इसलिए आपने इस तरीके से इसको स्टोर करना है। ये पट्टी हमारी बच गई है, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, दोबारा ज़रूरत होगी तो फिर इसको निकाल के फ्रीजर से हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये कुछ समोसे मैंने फ्राई होने के लिए रखी थी, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो मीडियम हमने जो है ऑयल गर्म करना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। तो देखें समोसे हमारी फ्राई हो चुकी हैं, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इन पर कलर आया है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। इनको आप बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे निकालें, उनको फ्राई करें। ये फीलिंग बहुत मज़े की है इसकी, चिकन की जो फीलिंग है। आगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है समोसियों की और भी वैरायटी शेयर करूँगी और इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।